हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बारे में। तो आप सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि आपने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइए एंड रिजल्ट को चेक कर लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं रिजल्ट चेक करने के बाद ही कंप्लेन कर रहे हैं कि सर जो हमारे मार्क्स एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आए हैं, हमारे मार्क्स ड्रॉप हो गए हैं। तो इसका मैं आपको सिंपली रीजन बता देना चाहता हूँ कि ये क्यों हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर रिजल्ट के अंदर धांधली हुई है। नहीं, ये रिजल्ट के अंदर धांधली नहीं है, ये है नॉर्मलाइजेशन। इसको बोला जाता है एक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, वो होती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि शिफ्ट वन, मान लीजिए कि आपका दो शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ है, शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू के अंदर। तो ये जो एग्जामिनेशन आपका हुआ है शिफ्ट वन शिफ्ट टू के अंदर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका पेपर बिल्कुल सेम लेवल का होगा। तो शिफ्ट वन कंपैरेटिवली इजी हो सकता है, कंपैरेटिवली इजी हो सकता है, और ये कंपैरेटिवली इस शिफ्ट वन के हार्ड हो सकता है, कंपैरेटिवली हार्ड होगा। अब यहां पे शिफ्ट वन शिफ्ट टू के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। शिफ्ट वन के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका पेपर इजी है तो उनके मार्क्स ड्रॉप होंगे। तो जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट्स के जो मैसेज आए हुए हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर हम 190 प्लस मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे आए हैं 184 समथिंग, कुछ ऐसे आए हैं। ठीक है, तो यहां पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 6 से 7 नंबर का ड्रॉप हुआ है, 6 से 8 नंबर का ड्रॉप हुआ है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका पेपर कंपैरेटिवली इजी था, तो नॉर्मलाइजेशन की कौन किया? उसने अपने आपके मार्क्स को नीचे की तरफ कर दिया, तो इस वजह से आपके मार्क्स इतने आए हैं। ठीक है, ऐसे ही शिफ्ट टू के स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर हमारे मार्क्स इतने आएंगे, लेकिन उनके मार्क्स बढ़ गए। और उनके मार्क्स बढ़ने का रीजन क्यों होता है? मार्क्स बढ़ने का रीजन इस वजह से है कि ये नॉर्मलाइजेशन के कौन गया और उनके मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है, ये हर किसी सब्जेक्ट के अंदर हुआ है जिनका भी एग्जामिनेशन शिफ्ट वन शिफ्ट टू के अंदर हुआ है। ये उन सब्जेक्ट्स के अंदर नहीं हुआ है जिनका एग्जामिनेशन शिफ्ट वन के अंदर हुआ है। मैं अगेन बता रहा हूं, जिनका एग्जामिनेशन शिफ्ट एक ही शिफ्ट के अंदर हुआ है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ, ये वहां पे नहीं आएगा। ये बड़े सब्जेक्ट्स के अंदर आ जाए, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया। वहां पे दो शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ, एक शिफ्ट इजी आ गई, कंपैरेटिवली इजी, एक शिफ्ट कंपैरेटिवली मुश्किल आ गई। तो यहां पे हमें देखने को मिला कि मार्क्स ड्रॉप हो गए। ओके, कितने ड्रॉप हुए हैं ये अभी देखना बाकी है। ये थोड़ा जब स्टूडेंट से हमें और डेटा मिल जाएगा, उससे उसके बारे में पता चलेगा। और ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है, हर किसी सब्जेक्ट का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। ऐसे नहीं कि सभी का एक जैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। वो होता है कि कितना कितना शिफ्ट टू के स्टूडेंट्स का नंबर कम गया है और कितना शिफ्ट वन के स्टूडेंट्स ज़्यादा गया है। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। आई होप नॉर्मलाइजेशन आप प्रोसेस आपको समझ में आ गया। मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के ज़रूर बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपका क्या स्कोर आया, जिससे कि हमें एक आइडिया ज़रूर मिलेगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से कौन किया और आपके सब्जेक्ट पे किस तरीके से इंपैक्ट करा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के ज़रूर बताइए। ओके, और जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं जेआरएफ एग्जामिनेशन, आप सभी को पता है कि आपकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, पीएचडी के अंदर एडमिशन एनरोल कर लीजिए और एडमिशन ले लीजिए और अपनी जर्नी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी खत्म हो चुकी है। जो स्ट्रगल वाला फेज था कि मेरा जेआरएफ कब निकलेगा, वो ओवर हो चुका है। अब आप नेक्स्ट अपना स्टेप लीजिए और अपना पीएचडी के अंदर एनरोल कीजिए, पीएचडी अपना परस्यू कीजिए और जेआरएफ की स्कॉलरशिप उठाइए। लेकिन अगर आपकी जेआरएफ आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जेआरएफ की जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, जेआरएफ नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है मैं सिंपली बता देता हूं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे इस टाइम शुरू हो चुका है बूस्टर कोर्स। नेक्स्ट वीक में बूस्टर कोर्स आपका शुरू हो जाएगा। पेपर वन, पेपर टू, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। देखो, दिसंबर एग्जामिनेशन दूर नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट कर लीजिए कि 15-20 दिन के अंदर एनटी अपना नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी कर देगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, और दिसंबर या जनवरी के अंदर आपका जो दिसंबर वाला एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा। तो आपके पास हार्डली 3 महीना भी नहीं है। तो आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए दिसंबर के लिए। और इसीलिए हम लेके आए बूस्टर कोर्स। यहां पे हाई क्वालिटी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। यहां पे आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा, फाउंडेशन कोर्स बोथ पेपर वन और पेपर टू। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो एक जो पूरी की पूरी चीजें आपको चाहिए होती है एक सब्सक्रिप्शन के अंदर, वो यहां पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाइए एंड फटाफट से एनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कॉल करके कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर भी दिया हुआ है 08045888812। इस पे कॉल कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पेपर वन एंड पेपर टू की। तो फटाफट से जाइए, एनरोल कर लीजिए, अभी आपके पास बेस्ट टाइम है। देखो, दिसंबर तक का प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो चुका है, 399 के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, जून तक के लिए ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 7499। तो देखो यहाँ पे नंबर दिया हो, इस पर कॉल कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी पेपर वन पेपर टू की।
किस तरीके से आपको पढ़ना है, सारी गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।